12 अगस्त की सुबह 28 वर्षीय संजय कुमार जब अपनी धान की खेतों में घूम रहा होता है, उसी वक्त संजय को उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसी ने अपने 4 साथियों के साथ उन दलित परिवार के सामने अपने मसल पावर के दम पर उनकी बेटी का अपहरण किया और रेप कर ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। इसीलिए 18 अगस्त को पीड़िता के परिवार से वहां बस रहे दलित परिवारों को मजबूरन गांव से भागना पड़ता है। सबसे अहम सवाल जो अभी तक बची हुई है वह यह है कि संजय राय ने उस लड़की की हत्या की क्यों? आखिर उसकी क्या दुश्मनी थी? 9 अगस्त को रेप और मर्डर की शिकार हुई कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर के न्याय की मांग के लिए लोग कोलकाता के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं लगभग कोलकाता से 480 किलोमीटर दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नई साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। 11 अगस्त की रात एक दलित परिवार अपने परिवार के साथ अपने घरों में सो रहे थे। कुछ ही देर बाद 5 युवक चेहरे पर कपड़ा डाले और हाथों में चाकू लिए हुए उनके घर में घुस जाता है। उन्हें डरा धमकाकर, उन्हें अपनी मसल पावर दिखाकर उनकी छोटी बेटी का अपहरण कर लेता है। अगली सुबह उस लड़की की डेड बॉडी उनके घर के नज़दीक धान के खेत या तालाब के नज़दीक मिलती है। क्योंकि इंडियन लॉ सेक्सुअल वायलेंस केस में विक्टिम और उनके फैमिली के नामों को रिवील करने पर रोक लगाई हुई है, इसलिए हम विक्टिम और उनके परिवार वालों के लिए एक इमेजिनरी नामों का प्रयोग करेंगे जिसका विक्टिम या उसके परिवार वालों से कोई संबंध नहीं। यह घटना मुजफ्फरपुर के पारू के एक गांव की है। इस गांव में करीब 5000 लोग रहते हैं और यह विशाल धान के खेतों से घिरा हुआ है। अनुमानित तौर पर 4500 यादव समुदाय के लोगों का घर गांव से गुजरने वाली एक मुख्य सड़क के दोनों ओर बसे हुए हैं। इसी सड़क के अंत में 18 बांस और घास से बनी हुई झोपड़ियां हैं। इन्हीं झोपड़ियों में दलित समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी संख्या करीब 80 के आसपास है, सिर्फ 80। 12 अगस्त की सुबह 28 वर्षीय संजय कुमार जब अपनी धान की खेतों में घूम रहा होता है, उसी वक्त संजय को उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे 5 लोगों द्वारा रात को अपने घर से अपहरण किया गया था। लड़की की डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके सिर और गर्दन के निचले हिस्से पर गंभीर चोटों का निशान था। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और FIR दर्ज करवाई जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संजय का कहना है जब लड़की की डेड बॉडी को उसने हाथों में उठाया था तो लड़की के हेड और पेल्विक एरिया से निकलने वाले ब्लड से उसके कपड़े भीग गए थे, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। पुलिस की छानबीन और पीड़िता के परिवार के हेल्प से पता चलता है कि 11 अगस्त की रात 42 वर्षीय संजय राय, यह वह संजय कुमार नहीं है, वो संजय कुमार 28 वर्ष का था। यह संजय राय है जो 42 वर्ष का था। संजय राय यादव समुदाय से ताल्लुक रखता है। उसी ने अपने 4 साथियों के साथ उन दलित परिवार के सामने अपने मसल पावर के दम पर उनकी बेटी का अपहरण किया और रेप कर ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। स्थानीय लोगों और मीडिया का कहना है निराली कुमारी के बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ऑफिसर्स द्वारा यह बताया जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर लड़की के साथ रेप की संभावना को खारिज किया जा रहा है। इस घटना के बाद दलित कार्यकर्ताओं के साथ उस गांव के दलित समुदाय के लोगों ने पारू क्षेत्र में छोटे छोटे लेवल पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इससे दलित परिवार में डोमिनेंट कास्ट के लोगों से प्रतिशोध की आशंका पैदा हो जाती है। मतलब उन्हें यह डर सताने लगता है कि हो सकता है कि यादव समुदाय के लोग उनके प्रदर्शन के विरोध में बदले की भावना से उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। इसीलिए 18 अगस्त की रात पीड़िता के परिवार सहित वहां बस रहे दलित परिवारों को मजबूरन गांव से भागना पड़ता है। इसका यह साफ साफ मतलब निकलता है कि अगर आपके साथ कोई किसी प्रकार की हिंसा कर रहा या आप किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हो, तो अगर आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपको ही अपने समाज द्वारा डरा धमकाकर दबा दिया जाएगा। हालांकि संजय राय और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए कस्टडी में भी रखा गया। इसके आगे की जानकारी मुझे खोजने पर भी नहीं मिल रही। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जितने साइट्स पे जा रहा हूँ वहाँ उसमें बस यहीं तक की जानकारी है कि अभी तक क्या क्या घटा और 14 दिन के ट्रायल के बाद क्या हुआ उसकी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। यह भी हो सकता है कि अब किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए या एक सनसनीखेज नहीं रही, इसीलिए अब वो आर्टिकल भी लिखना बंद कर चुके हैं। सबसे अहम सवाल जो अभी तक बची हुई है वह यह है कि संजय राय ने उस लड़की की हत्या की। आखिर उसकी क्या दुश्मनी थी? संजय राय एक 42 वर्षीय शादीशुदा 3 बच्चों का बाप है।
और एक बड़ा जमींदार भी है जिसके खेत में निराली कुमारी और उसके परिवार वाले काम किया करते थे, जिसमें निराली की 14 वर्षीय छोटी बेटी भी थी। संजय अक्सर उस लड़की को परेशान किया करता था और बाद में संजय ने उसके परिवार से बात की और अपनी शादी उस लड़की से करने को कहा, लेकिन लड़की के माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। मना करने के बावजूद भी संजय उस लड़की को अक्सर परेशान किया करता था। संजय के बार बार पूछने पर भी जब लड़की के परिवार वाले नहीं माने तो इसी चिढ़ के साथ संजय ने अपने साथियों के साथ लड़की का अपहरण किया और उसे रेप कर मर्डर कर दिया। समाज के इस दोहरे प्रकृति के चलते बहुत कम उम्मीद है कि इस दलित परिवार वालों को न्याय मिल पाए। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप चाहें तो क्लाइमेट चेंज पर बनी वीडियो को यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं।